स्वागत और राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था, देखो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास में चौथे या पांचवें कैंडल से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से कल का अगर एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर ही बोला था कि 1 2 3 ये जब 3 कैंडल बन चुके थे तभी मैंने आपको बताया था कि चौथा कैंडल या पांचवा कैंडल रेड बन सकता है। तो यहाँ पर चौथा तो नहीं बना रेड, लेकिन पांचवा जरूर रेड यहाँ से बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर आप थोड़ा सा यहाँ पर आज क्या कर सकते थे, थोड़ा सा सेलिंग साइड में देख सकते थे। कैसे देख सकते थे, यहाँ पर अगर आप देखोगे देखो आज हमारा जो ओपनिंग हुआ है मार्केट का, यहाँ पर कहाँ पे हुआ था, आज भी मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में ही ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो पहला कैंडल बना है हमारा, ये पॉजिटिव कैंडल बना है और यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट यहाँ से देता हुआ दिख रहा है। अब जिन लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना आता है वो एक इस ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक मार्केट जा चुका था 24,175 के आसपास, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग आती हुई आपको दिखी है। अब यहाँ से ये कोई हाई तो पहले का था नहीं जो कि ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल दें कि यहाँ से ये हाई इधर से कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्शन लेगा। इसलिए हमको क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है कि मार्केट कर क्या रहा है। देखो सेलिंग आएगी ये तो फिक्स था, मैंने आपको थोड़ा सा बोला ही था कि सेलिंग आ सकती है, फिक्स तो नहीं बोल सकते लेकिन सेलिंग आ सकती है। अब आ सकती है इसका मतलब ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर हम गौर से देखें तो भी हम लोग यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर इसमें वीक दिख रही है ऊपर नीचे। थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करो, अगर आपको समझ में आता है तो थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर समझो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया। तो इसमें जो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई था हमारे पास में, उसके बाद में ये वाला हाई है, उसके बाद ये वाला हाई है। कहीं ना कहीं ये एक रेंज बन चुकी है जहाँ से मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और नीचे की साइड में अगर हम देखें तो ये वाली जो रेंज यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये वाली रेंज जहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और मैंने आपको बोला है कि जब भी यहाँ से कभी अगर लोअर लो का फॉर्म लगने लगे, जैसे मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा था और फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट टेस्ट करके यहाँ से जब फेल होने लगे, तब वहाँ पर आप थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये और सेलिंग क्यों आना था, आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि क्योंकि 4 कैंडल हमारे ग्रीन बन चुके थे, 5वां कैंडल रेड बनना ही चाहिए। ऐसा मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है। या फिर आप इस तरह से यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर रिजेक्शन ले रहा है। और भी अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन का मैंने आपको बताया था कि देखो प्राइस एक्शन कैसे चलता है हमारा, अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से अगर आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगी कि हर बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जाके फिर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट पर आने का था मार्केट को, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट का यहाँ पर एक टारगेट रख के यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे अगर करना चाहते तो। या फिर आपको थोड़ा सा और भी यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो मार्केट ना एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद नीचे आएगा, फिर दूसरा हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट का अगर आप चांस देखोगे, समझ में अगर आपको आ रहा होगा, तो यहाँ से मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया, ज़्यादा नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा नहीं गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा नहीं गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है डाउन साइड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट ब्रेक किया है। या फिर हम बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हो या फिर ये वाला पॉइंट हो, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट टेस्ट करके इस तरह से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से सेलिंग की जा सकती थी। अगर आप रिस्क ले सकते थे तो की जा सकती थी, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे। जब ये मोमेंटम खत्म हो चुका था तो दोबारा यहाँ से एक प्राइस एक्शन क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह से जब मार्केट होता है तो यहाँ से इस पॉइंट का वेट करना चाहिए हमको। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
कि वापस से मार्केट अगर हम बात करें यहाँ से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो वापस से इस ट्रेंड लाइन को टच किया है और यहाँ से जब ये रिजेक्शन लिया तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, फिर दोबारा से यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका पैसा बन ही जाता। दूसरा क्या था, हमारे पास में एक जो पॉजिटिव बात वो थी कि हमारे पास में आज सेलिंग आना ही था, लेकिन कहाँ से आएगा ये हम लोग को पहचानना था कि मार्केट में जब भी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा तो हम सेल कर पाएंगे। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपको मैं आप बोल ही रहा था कि हमेशा आपको यहाँ से अगर एक लाइन ड्रा करेंगे तो जब भी इस पर सपोर्ट लेगा तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। दोबारा सपोर्ट लिया तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बाइंग देखने को मिल रही थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मार्केट में याद रखनी पड़ेगी। 20 मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पर बढ़िया काम किया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से तो बाइंग का काम किया था, यहाँ से सेलिंग का काम किया है, यहाँ से फिर बाइंग का काम किया, फिर यहाँ से सेलिंग का काम किया है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ने भी बढ़िया काम किया है। अब हम थोड़ा सा हमारा जो 3 लाइन स्ट्रेटजी उस पर भी थोड़ा सा आ जाते हैं, वो क्या बोली उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से लाइनें ड्रा कर लेते हैं। थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने लाइन ड्रा कर दी, यहाँ से ये वाला सेंटर में रख दिया और ये वाला टॉप में रख दिया जो कल का हमारा था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ से तो क्या हमने सेलिंग इसके हिसाब से अगर हमको क्या पैसा बनाने का मौका मिला है। तो देखो मैं आपको रोज़ हमेशा यही सिखाता हूँ कि आपको पैसा बनाने का मौका कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट आज कहाँ पर ओपन होता है, जो 3rd लाइन के ऊपर ही। अब 3rd लाइन के ऊपर ओपन हो रहा है तो हम तो यहाँ से सेल करने के लिए बैठे होते हैं, बाई करने के लिए तो नहीं बैठे होते। तो हमारा प्लान होता है सेल का। अब सेल में जब हमको यहाँ पर चांस दिख रहा था तो यहाँ पर हम सेल कर सकते थे, या फिर यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। दोबारा से यहाँ पर जब वापस से टेस्ट किया तो यहाँ पर सेल कर सकते थे। तो मतलब कहने का मतलब क्या था, मार्केट इसी लाइन के आसपास थोड़ा सा घूमता रहा और प्राइजेक्शन बनाता रहा। अब हमारे पास में यही चांस होगा कि हर बार मार्केट इस तरह से नीचे आएगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल करके पैसा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। उसके बाद और भी अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती होगी कि यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, ये वाला हायर हाई, या फिर हम बात करें ये वाला हायर हाई भी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन आना था। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया और उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, जो भी है अभी यहाँ पर हम बैंक निफ्टी 50 का चार्ट बहुत देख लिए, अभी हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा एक ही चीज़ मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में एक चीज़ है, कौन सी, कि आपको ये पता है कि मार्केट में मेरे को इस हिसाब से ट्रेड करना है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। देखो निफ्टी 50 पे क्या हुआ था, यहाँ पर सेलिंग नहीं आया था, ये तो आपको पता है। निफ्टी 50 पे सेलिंग नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी में 3 कैंडल ग्रीन बनने के बाद चौथी कैंडल से सेलिंग आ चुका था। और मैंने आपको कल एक चीज़ समझाई थी, क्या समझाई थी, अगर आप देखना चाहोगे तो मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में से एक कैंडल समझाई थी कि अगर यहाँ पर सेंटर में कहीं पर ओपन होता है और यहाँ से सेलिंग चालू होती है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, और यहाँ से अगर कोई बाइंग चालू होती है तो हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। तो यहाँ से एक ऐसे कैंडल बन सकता है, या फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऐसे कैंडल बन सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मेट में कैंडल बना है। देखो हमारा जो 3rd लाइन मिडल लाइन है, मिडल लाइन से ही रिजेक्शन लेके यहाँ से किस तरह से कैंडल बना है, इस चीज़ को मैंने कल ही आपको क्लियर किया था, अगर आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एनालिसिस का वीडियो देखना पसंद नहीं आता है, और किसी ने देखा भी है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको कल ये बताया था कि नहीं बताया था, ताकि मेरे को भी भरोसा होने लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये सब पूछता हूँ कि भाई अगर आपको कुछ हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ यार आपको मेरे को कमेंट करके बताना। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कल का जो हमारा कैंडल का हाई था, ये वाला हमारा 3rd लाइन था और ये वाला हमारा मिडल लाइन। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बाइंग भी कुछ खास नहीं आ पा रही, और दूसरा यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ से सेलिंग आना ज़रूरी था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग आई, तो यहाँ से एग्जैक्ट सेलिंग आई थी, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से टेस्ट हुआ। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग आई, फिर टेस्ट हुआ, और फिर यहाँ से आपको एक अच्छी सी सेलिंग आती हुई दिखी। फिर से मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास गया, फिर सेलिंग आती हुई दिखी, फिर थोड़ा ऊपर गया तो फिर सेलिंग आती हुई दिखी।
और फाइनली यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और यहाँ से हमारा ये बाय वाला एरिया भी होता है और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से यहाँ पर सेलिंग आई। क्यों आई? क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक हायर हाई ब्रेक कर रहा था, जैसे ये हायर हाई ब्रेक किया यहाँ से एक सेलिंग आ चुकी है। या फिर हम एक तरह से इस तरह से ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो वो भी यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आई, 20 मूविंग एवरेज ने अच्छा काम किया, हमारा जो स्ट्रेटजी था कैंडल वाला उसने भी यहाँ से बढ़िया काम किया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम ट्रेड करते तो देखो अब हर बार देखो सक्सेस के चांस हर बार तो होते नहीं है कि नहीं हम हर बार ही सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि जब मान लो आपके सामने 6 बॉल यहाँ से आपको दिख रही है, 6 बॉल यहाँ पर आपके पास में आने वाली है, तो अगर यहाँ से आप बैट से मारोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है इसमें से 2-3 ऐसे चली जाए और 2-3 में आपका यहाँ पर 6 लग जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर देखना ज़रूरी हो जाता है कि देखो मार्केट आपके सामने, ट्रेड करना आपके हाथ में, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से सही दिशा में जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे तो एग्जिट कर जाइए। इतना ही होता है शेयर मार्केट में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि अगर आपको सही डायरेक्शन में आप बैठ गए हैं तो चलते रहिए। तो यहाँ से ये चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बोला था एसएल हंटिंग, तो एसएल हंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर की साइड में तो यहाँ से एसएल हिट हो ही चुके थे, ये वाले थोड़े बहुत कुछ एसएल बचे थे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले एसएल खत्म हो चुके हैं। अब फिर अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये वाले हैं, उसके बाद ये वाले हैं, इसके बाद ये वाले हैं, तो 51,250 के आसपास यहाँ पर मार्केट आने के चांसेस बन सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर मार्केट नीचे आता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।